हरे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे 11वें श्लोक में, जैसे कि माता जी ने अभी पढ़ा यहाँ पे, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के तत्पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वो यह नहीं देख पाते कि जीव कैसे शरीर परिवर्तन हो रहा है, या पिछले श्लोकों में जो वर्णन दिया है किस तरह से जीव इस जगत में संघर्ष कर रहा है। बेसिकली इस श्लोक का तात्पर्य ये बताता है कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में सस्टेन करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आपको लंबे समय तक आध्यात्मिक जीवन ठीक ठीक से जीना है तो केवल जैसे स्कूल में अगर आप भर्ती हो जाएंगे तो स्कूल में भर्ती होने के बाद पहले यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद फिर एक बड़ी एग्जाम होती है, फिर यूनिट टेस्ट होता है, फिर बड़ी एग्जाम होती है। ऐसे एक आध पहली एग्जाम आपने दे दी तो आपको लगेगा कि हाँ अभी हो गया, अभी कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो शुरू के कुछ दिन अच्छी तरह से निकाल देते हैं, बराबर ना। लेकिन भक्ति तो हमें जीवन भर निकालना है ना, केवल ऐसा 2-4 दिन के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है, 5 महीने के लिए नहीं है, और 4-5 साल के लिए भी नहीं है। ये पूरे जीवन भर के लिए है। तो इसीलिए ये हमारा संघर्ष इसी बात पे है कि किसी चीज को लाइफ लॉन्ग करना। इसलिए देखिए ये श्लोक, और इनफैक्ट अगर आगे जाएंगे ये 4-5 आगे जो श्लोक आएंगे उनमें भी यही चीज बतलाया जाएगा कि अगर आप भगवान को देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम अपनी तरफ से भगवान की तरफ जाने का अगर ठीक ठीक से प्रयास नहीं करेंगे तो क्या डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए देखिए एक शब्द यहाँ पे श्लोक में आया है अचेतसा। ये शब्द हम लोग पहले भी देख चुके हैं द्वितीय अध्याय में। कहाँ पे देखे हैं याद कीजिए। अचेतसा या फिर चेतसा, ये दो शब्दों से रिलेटेड शब्द हम देख चुके हैं द्वितीय अध्याय में। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायिक बुद्धि समाधो में विधीयते, राइट। तो उस श्लोक में बताया गया था कि जिस व्यक्ति का मन इस जगत के भोग और ऐश्वर्य में मग्न रहता है वो व्यक्ति कभी भी समाधान विधीयते, मतलब एक जगह पे वन पॉइंटेड अटेंशन से फोकस नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है वो माया द्वारा हर लिया जाता है। चेतसाम, चेतसाम अचेतसाम। तो यहाँ पे देखिए अपरतम यानी कि किडनैप उस जगह पे दिखाया गया था। अपरतम यानी कि किडनैप, उसकी चेतना किडनैप की जाती है माया द्वारा। और यहाँ पे बतलाया गया है कि वो अचेतस रहता है। अचेतस यानी कि कॉन्शियस न रहना, चेतन न रहना। हम में से बहुत सारे लोग चेतन नहीं रहते जब हम जप करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग चेतन नहीं रहते जब हम भगवान का आरती अटेंड करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग चेतन नहीं रहते जब हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग चेतन नहीं रहते जब हम इस जगत में अपने भौतिक जगत में अपने कार्य करते हैं। तो चेतन रहना बहुत जरूरी है, खास करके चेतन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे कि आप अगर सड़क से जा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, अगर आप उन चीजों को भगवान के साथ जोड़ के नहीं देख पाए तो उन चीजों से आपको क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, राइट। इसीलिए देखिए ये श्लोक ऑफकोर्स प्रभुपाद तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं कि आजकल तथाकथित योगी जो है केवल योग मार्ग में योग को एक केवल एक एक्सरसाइज या फिर एक बॉडीली जिम्नास्टिक का साधन बना के रखा है उन्होंने। प्रभुपाद उस चीज को बताते हैं, और अगर ये लोग ठीक ठीक से योग मार्ग का तात्पर्य नहीं समझ पाए तो ये लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद का यहाँ पे कहना है। बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगा कि जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। तो हमारे लिए ये रहेगा कि हम में से बहुत सारे लोग केवल कुछ रिचुअल्स में व्यस्त रहते हैं, यानी कि मंदिर जाना है। अब मंदिर जाने के बाद क्या करना है ये मालूम नहीं है ठीक से, तो मंदिर जाएंगे हम गॉसिपिंग करें है ना, गप्पे शप्पे करेंगे या फिर मंदिर में जाके केवल है ना कौन सा भक्त क्या कर रहा है, कौन से भक्त ने है ना क्या गड़बड़ किया, बस उसी की बात करेंगे। तो जब हम स्पिरिचुअल एसोसिएशन में आते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग अपनी चेतना को कृष्ण में सम्मिलित करने के लिए हम एक साथ आए हुए हैं, न केवल दूसरी किसी और चीज के लिए। तो इसीलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं कि वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कभी नेटेरियल लाइफ से त्रस्त होकर आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, बराबर ना। और आध्यात्मिक जीवन में अगर सब कुछ शुरू शुरू में आते तो थोड़ा जोर से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हमारा भौतिक जीवन अच्छा होने लगता है तो हम लोग फिर धीरे धीरे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं।
फिर चलेगा, जपा कैसे भी होगा तो चलेगा, या फिर हम रेगुलरली सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब दीक्षा लिया है, ठीक है, दीक्षा लिया है तो क्या हुआ, दीक्षा तो बहुत सारे लोगों ने लिया है, वो भी सेवा नहीं कर रहा है, वो भी ठीक से जप नहीं कर रहा है, तो मैं भी करूँगा तो चलेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक रिलैक्सेशन आना चालू हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि हम लोग जिस पर्पज के लिए यहाँ पे आए थे, वो पर्पज धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। इसलिए देखिए, खास करके मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग इस्कॉन में आए हैं, भक्ति में आए हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यू नो इस स्थान में आने के बाद लाइफ लॉन्ग कैसे टिके, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आना तो सबके लिए आसान होता है, इस्कॉन में तो गए दिन रोज कितने सारे लोग आते हैं। अभी देखिए, मैं जो ये बुक का कैंपेन खड़ा किया था भगवत गीता का, तो कई हजारों लोगों ने बुक लिया है। तो इसमें मुझे कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग लेते हैं बुक्स, लेना उनके लिए एक बिगिनिंग है, बट देन इम्पोर्टेंट इज टू सस्टेन। अगर आप ठीक ठीक से सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर जो आपने पूरा मेहनत किया था, आपको ये पूरा एंड नहीं होगा, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से आए थे वो आपका थोड़ा पर्पस डाइल्यूट हो गया। इसीलिए खास करके इस श्लोक में देखिए, इस एंड में, इस श्लोक के, और प्रभुपाद वहां पे लिख ही रहे हैं उस लाइन के आगे कि हमारा शरीर अगर सुगठित स्वस्थ हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारा नेचुरल लाइफ थोड़ा अगर पीसफुल होना चालू हो जाए, थोड़ा एंजाइटी कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती है। जैसे योगियों को, उनको क्या जानकारी नहीं रहती है कि भाई मतलब सो कॉल्ड योगीज, कि हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, हम अच्छे हो गया काम हमारा। वैसे हमें लगता है कि हम भक्ति में आ गए, सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान हमको दे रहे हैं एक बेसिक एक भौतिक धरातल से। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में अचानक आता है तो उसके लिए मोड ऑफ गुडनेस में आने का एक मौका रहता है, और मोड ऑफ गुडनेस में आते ही बहुत सारी चीजें उसके लिए अच्छी होना चालू हो जाती है लाइफ में, बिकॉज एक पुण्य का काम करता है वो, राइट। ये श्रवण कीर्तन जो भी हम करते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी करते हैं, तो एक पुण्य का कार्य हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन अगर केयरफुल नहीं रहेगा तो क्या होता है, प्रभुपाद देखिए आगे लिखते हैं वहां पे कि उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती, वे यतम तो अपिकृतात्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। और लास्ट लाइन देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। यानी कि इस जगत में जो भी चीजें होती है, मेरे जीवन में जो भी चीजें घट रही है, तो अनलेस हम भक्ति योगी बनेंगे। अभी भक्ति योगी बनना मतलब बहुत बड़ी चीज है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या, आपको मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, हमेशा से ये आपने चीज सुना होगा कि जो बच्चे रहते हैं ना, बच्चे अपने मूड के ऊपर जीवन जीते हैं। आज मुझे अच्छा लगा तो मैं ये चीज करूंगा, आज अगर ये चीज अच्छा नहीं लगा तो मैं ये नहीं करूंगा, राइट। और बच्चे हमेशा प्लेफुल मूड में रहते हैं, खेलना है, कूदना है, मजा करना है, मस्ती करना है, राइट। अब हम में से बहुत सारे लोग भी अगर हमेशा हम इस्कॉन में हैं भक्तों के साथ में, लेकिन हमेशा अगर ऐसे फ्रिवलस प्लेफुल मूड में रहेंगे तो सीरियसनेस बहुत ही कम बार हम डेवलप कर पाते हैं। आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कभी कभी कि चलो प्रभु जी कैसे भी होगा तो कर रहे हैं हम लोग, जैसे हो रहा है जैसे हो रहा है ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हम लोग यू नो भक्ति को इस जीवन में अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा हमको सीरियस होना जरूरी है भक्ति लाइफ में। जैसे देखिए, अगर आप कभी नौकरी में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, राइट। मैक्सिमम लोग जॉब पे जाने वाले हैं, माताएं रहेंगी या कुछ भी रहेंगे। तो आप अगर कभी किसी दिन बोलेंगे कि आज मुझे जॉब में आने का मन नहीं कर रहा नौकरी पे, अगर आप ऐसा बोलेंगे आपके इंचार्ज को या बॉस को, तो बॉस भी महीने के एंड में बोलेगा आज मुझे आपको पगार देने की इच्छा नहीं हो रही है बराबर। तो आपको ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। हमको अगर पगार चाहिए तो हमें रोज जॉब पे जाना पड़ता है, टाइम पे जाना पड़ता है, टाइमली हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा है कि हमें सब कुछ टाइमली करना होता है, और मोर देन टाइमली कॉन्शियसनेस के साथ करना होता है, विद द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, चेतसा, हमारी चेतना कृष्ण में स्थिर रखते हुए। इसलिए ये चीज बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भक्ति ऐसे कुछ शॉर्ट शॉर्ट ऐसा एक्सटेसी कभी कभी हमको आती है, आज हमें एक्सटेसी आई, वहाँ बहुत अच्छा लगा, बस उसके सहारे नहीं भक्ति की जाती। भक्ति करने के लिए हमें कंटिन्यूअस स्टेडीली भक्ति करना होता है। और इसके लिए हमें क्या और कंटिन्यूअसली भक्ति
करने के लिए या फिर भक्ति में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रखना पड़ेगा। यानी कि रोज हमको 16 माला करना है, रोज हमको माला भी ऐसा करना है कि जिसमें अपराध ना हो, और है ना 4 दिन का पालन करना है, प्रसाद लेते रहना है भगवान का, यहाँ वहाँ का ज्यादा चीज देखना नहीं है, बाहर का खाना नहीं है। इसको हम स्टडीली मेंटेन करते रहेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में अपने आप को बनाए रखेंगे। इसको कहते हैं होमवर्क। इसको क्या कहते हैं, होमवर्क। अगर समझो आप टीचर हैं, पता नहीं आप में से कितने लोग टीचर हैं, लेकिन मैं टीचर था पहले और अभी भी थोड़ा ऐसे ही रोल में प्ले कर रहा हूँ। तो जब हम टीचर स्टूडेंट को कुछ होमवर्क देते हैं, और अगर स्टूडेंट होमवर्क करके दूसरे दिन स्कूल में नहीं आता, तो टीचर क्या करती है, उसको क्या करती है, क्या करती है टीचर, पनिशमेंट देती है प्रभु जी। बस एग्जैक्टली वैसे ही भक्ति में अगर हम लोग होमवर्क नहीं करेंगे, क्या है होमवर्क, अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में स्थित रखने का होमवर्क। तो हमको टीचर जो है ना, अभी यहाँ पे टीचर कृष्णा भी है और माया भी है कृष्ण थोड़े यू नो प्रेम से समझाने वाले टीचर है, लेकिन माया वैसी नहीं है। तो हमको फिर क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, बराबर। इसीलिए खास करके जो भक्त बने हैं वो अगर गलती करेंगे तो उनको ज्यादा जोर से पनिशमेंट मिलता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर कोई कर्मी व्यक्ति है ना, कोई अगर दुष्कर्म करे और अगर वही भक्त करे, दोनों के सजाओं का अंतर अलग अलग होता है। तो ऑफकोर्स मैं इससे आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे एग्जाम में। एग्जाम में पास होना है तो होमवर्क करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तो ऑफकोर्स इसके लिए टीचर को टाइम पे क्वेश्चन भी देने पड़ेंगे राइट। लेकिन ये तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम और क्वेश्चन की बात हो गई, लेकिन माया ने तो पहले ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुके हैं, राइट। और उसका आंसर भी दिया है गीता में कि माया को पार करना है तो कैसे आपको होमवर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, होमवर्क करना वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारा नो प्रॉब्लम आने का बहुत चांस है। इसीलिए देखिए ये जो यतन तो है ना, ये दोनों लाइन में दिया हुआ है यतन तो, देख रहे हैं ना आप लोग, पहली भी लाइन में यतन तो लिखा हुआ है और दूसरी भी लाइन में यतन तो लिखा हुआ है। तो पहली लाइन का यतन तो ये है कि अगर हम लोग भक्ति में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सही सही से प्रयास नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या है, तो हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाएगा जल्दी। जैसे आपको 16 माला तो रोज करना ही है, बराबर ना। तो आप अगर बोलेंगे मैं ऐसे ही करूंगा 16 माला, कैसे भी पिक्चर देखते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, तो भैया टाइम तो जाने ही वाला है ना। 2 घंटा तो आपको बिताना ही है माला के साथ। और अगर आप अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहेंगे तो भी 2 घंटा बिताना ही है माला के साथ। तो इससे अच्छा है कि आप फिर अटेंटिवली बिताइए ना, आपको समय तो देना ही है ना। कृष्ण को आपने प्रॉमिस किया है, गुरु को प्रॉमिस किया है कि मैं समय दूंगा माला के लिए। तो बेटर वी डू इट इन अ प्रॉपर। अगर हम ठीक ठीक से करेंगे तो हमारा एंडेवर जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर ठीक ठीक से एंडेवर नहीं करेंगे तो हमारा समय तो जा ही रहा है, लेकिन फल उसका समय पे नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट उससे नीचे गिरने का भी चांस है। अगर हम अपने आप को समय पे ठीक से नहीं संभालेंगे तो ये जो जो हायरार्की है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो अगर आज हम सत्वगुण में अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो रजोगुण में उतर सकते हैं, रजोगुण में ध्यान नहीं दिया तो तमोगुण में जा सकते हैं, और तमोगुण में भी ठीक से ध्यान नहीं, तमोगुण के और नीचे भी, तमोगुण का एकदम लोअर लेवल में चले जाएंगे। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन जो यतन तो योगी निश्चयनम, ये योगी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कितना भी प्रयत्न करने का, क्योंकि ठीक से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रयत्न करना चाहिए वैसे प्रॉपरली प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये पहली लाइन का अर्थ है। और जो दूसरी लाइन में जो यतन तो दिया हुआ है, ये यतन तो जो है उसका अर्थ ये भी होता है, जैसे उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई अंधा आदमी अगर किसी पिक्चर को देखे, पेंटिंग को देखे, तो क्या होगा उसे बताइए मुझे आप। एक वो बोलेगा कि मैं देखना चाहता हूँ पेंटिंग को, 1 घंटे भर भी अगर देखते रहे तो क्या होगा उससे। उसके सामने एक काला अंधेरा ही रहेगा प्रभु जी, उसको क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, बराबर ना इसलिए उसी तरह से हम लोग, मैंने आपको बेसिकली आंसर दिया है क्वेश्चन का कि हम लोग, मैंने जो पहले बोल रहा था कि हम लोग अगर जब भी करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमको समय तो बिताना ही है माला के साथ, लेकिन अगर प्रॉपरली नहीं बिताएंगे तो क्या होगा, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 64 माला कीजिए, 192 कीजिए, 1000 माला कीजिए, लेकिन फिर भी क्या होगा,
सामने अंधेरा ही छाएगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं आप, कैसे भी करके नाम ले रहे हैं, उसका पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी नहीं। दैट्स व्हाई ये दूसरे श्लोक में जो दिया है, सॉरी दूसरे लाइन में, यतम तो अकृतात्मनो, यानी कि वो लोग आत्म साक्षात्कार से विहीन हो जाएंगे, भले प्रयास कर रहे हो। यतन तो का अर्थ है प्रयास करना, दोनों लाइन में उसका अर्थ वही दिया है, यतंत प्रयास करते हुए, और दूसरे लाइन में यतंत प्रयास करते हुए। देखिए आप अगर अनुवाद देखेंगे तो इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, हम अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रखने का। दिस इज ए होमवर्क फॉर द डिवोटी, और अगर ये होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या है, खतरा है। किसी का कोई प्रश्न इस मामले में? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अभी इसके आगे। तो अभी आगे जाके जैसे हम आगे जाएंगे श्लोक नंबर 12 में, अब 12 से 13, 14, 15, ये 5 श्लोक का सीरीज है, 12, 13, 14, 15, 4 श्लोक का। इसमें बताएंगे कि अगर आप भगवान को, वैसे किसी का कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं, ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। तो अगर हम, हाँ क्या बोल रहे हैं प्रसिद्ध नारायण प्रभु? ठीक है, गलती से बोल दिया। तो आपके मैं ज्यादा नहीं, और 15 मिनट लूंगा, 15 से 20 मिनट। आई होप यू आर ऑल ओके विद दैट। सब लोग ओके हैं तो बोलिए हरि बोल। हरि बोल, और अगर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नहीं है तो भी हरि बोल, हरि क्योंकि बोल। मैं 20 मिनट लेने वाला हूँ। हरि बोल। ठीक है, ओके। तो जाते हैं श्लोक नंबर 12 में। इसको हम एक साथ रिसाइड करेंगे, मैं जैसे करता था वैसे नहीं। तो हम सब साथ में पढ़िए। यदा यदादित्य गतम तेजो यदादित्यं गतं तेजो यच्चंद्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जगत्पासे थैंक यू। इसका अनुवाद पढ़ेंगे राधेश प्रभु, पढ़िए इसका अनुवाद। राधेश प्रभु इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, पढ़िए अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। ओके, थैंक यू। तो अभी ये सेकंड सेक्शन चालू हुआ है। सेकंड सेक्शन, पहले सेक्शन में हमको बताया था कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है असंग शस्त्र से, और भगवत गीता दूसरे सेक्शन में बताया था कि हमको अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में फिक्स नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमें क्या संघर्ष करना पड़ सकता है, और हमारे अंदर कितनी भौतिक इच्छाएं हैं, उस भौतिक इच्छाओं की वजह से हम किस तरह शरीर बदलते रहते हैं, उसका वर्णन किया गया था। तो अभी अर्जुन का ये प्रश्न रहेगा कि ठीक है प्रभु, मेरे अंदर तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कैसे देख, तो भगवान को देखने का तरीका क्या होगा मेरे लिए? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं थर्ड सेक्शन में कि भगवान को तुम नहीं देख सकते हो ना, तो कम से कम भगवान के हाथ को देखो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को पूरा नहीं देख पाते कि हमारे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका क्या थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, बराबर ना? तो इफ यू कांट सी गॉड, एटलीस्ट ट्राई टू सी हैंड ऑफ गॉड। भगवान को नहीं देख सकते ना, भगवान का हाथ तो देखने की कोशिश करो, तुम्हारे सर के ऊपर कैसे वरद हस्त भगवान का है। तो इसीलिए ये 12, 13, 14 और 15 ये 4 श्लोकों में हमारे 4 अलग अलग जरूरतों को भगवान किस तरह पूरा करते हैं बतलाया गया है। तो आपको लिखना तो लिखिए, 12 नंबर के श्लोक में भगवान हमारे लिए कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट यानी कि इस विश्व को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमें उससे बेनिफिट मिले। श्लोक नंबर 12 में कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट, इस विश्व को इस तरह से स्थित करते हैं जिससे हमें लाभ मिले। 13 नंबर में टेरेस्टेरियल, यानी कि ये अर्थ जो है ना, ये पृथ्वी, इसको भगवान ने किस तरह से मेंटेन रखा है जिसकी वजह से हमें लाभ होता है। ये अभी कैसे कैसे डिटेल में हम देखेंगे। 14 नंबर में फिजियोलॉजिकल, यानी कि हमारे शरीर को भगवान किस तरह से सुदृढ़ रखते हैं जिससे हमें लाभ हो। और 15वें नंबर में भगवान हमें आध्यात्मिक स्तर पे किस तरह से मेंटेन करते हैं वो बतलाया गया है। तो ये 4 हमारे अवस्थाएं हैं। पूरे विश्व को भगवान मेंटेन करते हैं, इस पृथ्वी को मेंटेन करते हैं, हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, और फाइनली 15वें नंबर में श्लोक में बताया हमारे आत्मा को कैसे मेंटेन करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं, इन 4 श्लोकों में। तो उसमें से पहला श्लोक है 12 नंबर का,
इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान हमारे अध्यात्म पूर्ण विश्व को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, जो किससे निकलता है, भगवान कहते हैं मुझसे निकलता है। चंद्रमा का तथा अग्नि का तेज भी मुझसे प्राप्त होता है। ये जो तीन चीजें है ना, अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हम लोग जी नहीं सकते इस जगत में, बराबर है ना। सूर्य की जो रोशनी है वही आज आपके सामने ये इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, वही सूर्य की रोशनी है। अगर वो सूर्य नहीं रहेगा ना, ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे चलने वाली नहीं है, करेक्ट। उसके बाद प्रभु जी आपका बीच में ना रह के हैंग क्यों हो जा रहा है? हैंग हो रहा है क्या, बट ठीक है, आज थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो रहा है ठीक से। अरे बोल, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। यस 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 प्रभु, यस आ प्रभु रही है जी, आवाज। यू आर प्रभु जी ऑडिबल। आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है प्रभु जी, अभी आ रही है। बीच बीच में हैंग हो रहा है क्योंकि आज थोड़ा हम लोग हैंग वाली जगह में बैठे हैं। ये आवाज आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है ओके, आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कल हम ठीक से सेटअप करने की कोशिश करेंगे। कल मतलब शनिवार को जब भी क्लास होगा हमारा नेक्स्ट। तो भगवान हमको क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, सूर्य का तेज, सूर्य के बिना हम लोग नहीं जी सकते। अग्नि, अग्नि के बिना भी हम जी नहीं सकते। जितना भी हम लोग ना भोजन बनाते हैं और अग्नि के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं वो बिना अग्नि के संभव नहीं हो सकता, राइट। और चंद्रमा, चंद्रमा का जो तेज है, चंद्रमा से वनस्पतियों का पोषण होता है। तो अगर हम कुछ खाते भी हैं तो टेस्टी किससे बनता है, वो आगे आएगा ऑफकोर्स, वो चंद्रमा के रोशनी से बनता है। तो इस प्रकार हम देख सकेंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख ही रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझाकर समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से उद्भूत है। यानी कि इन सब चीजों के अलावा हम नहीं जी सकते, यानी कि इनडायरेक्टली हम भगवान के बगैर नहीं जी सकते इस जगत में। भगवान ही हमें क्या है, मेंटेन करने वाले हैं। दैट्स व्हाई देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई वैज्ञानिक है या तथाकथित साइंटिस्ट है, वो लोग कहते हैं कि इस जगत में आपके रहने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया गया है, बराबर ना, कहते हैं ना अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन अरेंजमेंट करने वाला भी कोई व्यक्ति होता है ना। अरेंजमेंट अपने आप से नहीं होती है। इफ देयर इज ए अरेंजमेंट देन देयर इज ए अरेंजर। अगर कोई व्यवस्था हमारे लिए की गई है, राइट, तो व्यवस्थापन करने वाला कोई व्यक्ति होता है ना। बिना व्यवस्थापन के किसी व्यक्ति के व्यवस्थापन नहीं हो सकता। उसी तरह से कई बार हम देखेंगे कि हमारे तथाकथित विज्ञान में चीजें इस जगत में कैसे होती है यह बतलाया जाता है, लेकिन क्यों होती है नहीं बतलाया जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि वर्षा होती है, क्यों होती है वर्षा, वर्षा ऐसे होती है बतलाएंगे कि सूरज से समुद्र का पानी बाफ बन जाता है, बादलों में जाता है, फिर नीचे गिरता है। बराबर ना। लेकिन बारिश होती क्यों है, इसका उत्तर कौन देगा। कोई बोलेगा ठीक है चलो भाई, इंसान को जरूरत है, खाना पीना चाहिए, उसको अनाज उगना चाहिए, तो फिर इसका आगे हमें उत्तर ढूंढते जाना पड़ेगा कि क्यों उसको खाना पीना चाहिए। और उसको खाना पीना चाहिए क्योंकि वो जीव है, राइट। तो क्यों जीव है वो, उसके अंदर जीव कहाँ से आया, कैसे बना जीव। ऐसे टटोलते टटोलते अगर हम जाएंगे तो हम लोग आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। अब जब हम आत्मा के स्तर तक पहुंचेंगे तो आत्मा से धीरे धीरे समझेंगे कि आत्मा को पोषण करने वाला भी कोई है ना, तो वो है परमात्मा। तो इस तरह से हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कि हमारे अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए कोई तो व्यक्ति है रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से हम अगर भगवान को नहीं देख पाए तो कम से कम लेकिन हम भगवान के हाथ को देख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, ये पहली चीज है। और ऑफकोर्स यहाँ पे प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में अगर जाएंगे तो देख रहे हैं वो थोड़ा जोग्राफिकल चीजों को बता रहे हैं कि इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है।
सूर्य चंद्रमा तथा लोग भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। तो ऑफकोर्स ये हमारे आज के मॉडर्न ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी और वैदिक एस्ट्रोनॉमी दोनों का डिफरेंस बता रहे प्रभुपाद, तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्रभुपाद हमारे लिए जिससे क्लियर करें जैसे उसमें एक्सेप्ट करते जाइए। और एक चीज प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो मैं पहले बता रहा था, यहाँ पे लिख रहे, देखिए सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन देखिए कितना इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है कि सूर्य, अब होता क्या है, देखिए जो पशु पक्षी रहते हैं वो सूर्य के उगते ही उड़ जाते हैं और सूर्य के ढलते ही सो जाते हैं। तो उनका इंटेलिजेंस इतना ही है वो ये नहीं पूछते कि भैया सूरज जब उगता है तभी हम क्यों उठते हैं और जब सूरज ढलता है तभी हम क्यों सोते हैं। ये जिज्ञासा उनके अंदर नहीं आएगी, लेकिन इंसान को जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में क्यों उठते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि सूर्योदय के साथ ही मनुष्य का कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना का सूत्रपात हो जाता है। बराबर ना? आप सूरज को डेली देखते हैं, सूर्य को डेली देखते हैं ना, लेकिन आप कृष्ण को देखते हैं क्या सूरज की रोशनी में? नहीं देखते हम तो केवल देखते हैं अभी आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पंखा चल रहा है, कंप्यूटर चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, आप कृष्ण को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया है ना। होमवर्क करना पड़ेगा ये जानने का कि कृष्ण किस तरह से हमारे सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कि मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होना जिसे अभी बहुत दुख हो, भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ वो किया। भगवान नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आखिर जिम्मेदारी भगवान को ठहराएगा अल्टीमेटली। लेकिन अंत में ये हमें जानना चाहिए कि कुछ भी हो, लेकिन अभी मैं जो बोल पा रहा हूँ, जिंदा हूँ, ये भी भगवान की कृपा है भगवान को गाली देने के लिए भी भगवान की कृपा लगती है। बराबर ना? भगवान अगर चाहे तो उस गाली देने की कैपेसिटी को बंद कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं दे, मैं तेरे को शक्ति देता हूँ, दे गाली। शिशुपाल शिशुपाल शिशुपाल, जैसे कि शिशुपाल। अच्छा, भगवान ने डिसाइड किया कि अब इसकी शक्ति खत्म करनी है तो खत्म करनी है। तो इसलिए देखिए ये बहुत ही रेवलेशनल सेक्शन है गीता के, ये खास करके। और इसी अध्याय में चतुश्लोक, त्रिश्लोक की गीता भी आएगी। तो आप लोग इसको कॉन्टेम्पलेट कीजिए ठीक ठीक से कि किस तरह से भगवान हमारे हर अस्तित्व को मेंटेन कर रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं उसमें अंत में कि उनकी कृपा के बिना, तीसरी लाइन लास्ट से, उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि और सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्धजीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। आज ज्यादा नहीं ले सकता मैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एंगेज हैं घंटे से। तो आप लोग इसके ऊपर चिंतन कीजिए। अगले क्लास में आपको पूछूंगा कि आप किस तरह से भगवान को देख पाए आपके जीवन की गतिविधियों में पिछले 4 दिन में, 4 या 3 दिन में। यस, एक तो अतुल कृष्ण प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस सिखाया कि कोई भी अच्छी वस्तु दिखे, जैसे फल, सुंदर फूल या एनीथिंग विच इज वेरी गुड एंड ऑसम, जो प्लेजर दे दे, वो आप तुरंत यू कैन ऑफर द लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। इन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस हमें सिखाया प्रभु जी। या वेरी नाइस, ग्रेट। सुंदर तो आपको रोज ही दिखता है ना, तो हमें ऑफर करना चाहिए, उससे हमारी चेतना कृष्ण में बनी रहेगी। वेरी नाइस। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस चीज को। आज आपको मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ लेकिन वहाँ पे गीता जी का पैकिंग चल रहा था तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ बैठता तो आप लोग को डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि टेप का बहुत आवाज आता है वो काटने का, लगाने का। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा कहीं और बैठ लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी कि आप लोगों को थोड़ा सा एक साथ बात करने का मौका मिले, टाइम मिले, तो मौका मिल गया होगा आप लोगों को, आई होप एक साथ आने का। तो आप लोग इस तरह से फिर अभी विश्राम कीजिए, प्रसाद लीजिए, फिर हम मिलेंगे संडे को। अगर हो सके तो मैं बीच में फ्राइडे को भी शेड्यूल करने का कोशिश करूंगा,
क्योंकि आज ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। तो आई होप आप लोगों को ओके है। फ्राइडे को अगर मैं शेड्यूल करूंगा तो वापस ओके, क्योंकि थर्सडे को मेरा दूसरा क्लास रहता है, तो फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो मैं आपको मैसेज दूंगा, नहीं हुआ तो संडे को अपना रेगुलर क्लास होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु जी क्वेश्चंस, प्रभु जी क्वेश्चंस प्लीज, नीड अ 13-14 क्वेश्चन। का भेज दो। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस दूं मैं आपको चैप्टर्स के? 13-14 का, हाँ 13-14 का। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। 13-14 का। 14 और 15 और जो 15 चल रहे उनके भी कंटिन्यू दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन मैं शुरू से दूंगा तो आप लोगों को वीआईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आईएमपी की। ऐसा नहीं कीजिए प्रभु जी, चाहिए प्रभु जी, एटलीस्ट वी कैन स्टडी नो प्रभु जी, स्टडी तो करें प्रभु जी, एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट तो करें हम। ठीक है, ऐसा है, ओके या थैंक यू। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। धन्य प्रणाम। जय हरि बोल। आप लोगों को बातें करनी है कीजिए, मेरा ये जूम फ्री रहता है, मतलब रात तक रहेगा, कोई क्लास नहीं है। मैं सेशन खुला थोड़ी देर बोल देता हूँ, आपको गेट टुगेदर करना है, कीजिए, बातें कीजिए। हरे कृष्ण। किसी को आसान करके छोड़ देता हूं। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। सत्य भाव किसी को आसान करके हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।